हेलो दोस्तों। आज का लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है किसका सीटी का यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, दे दिया गया, वहां से आप फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे यूज ऑफ कंक्रीट इन कंपेरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स के। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट कवर किए थे एंड साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में भी अध्ययन किए थे। ठीक है, तो जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूज ऑफ कंक्रीट इन कंपेरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स एंड एडवांटेज के साथ साथ हम डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं कंक्रीट के। ठीक है, तो आप वीडियो का एंड तक पूरा बने रहिएगा। जो भी बच्चे सिविल की सारे क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपन बात कर रहे हैं किसका, यूज ऑफ कंक्रीट इन अदर कंपेरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल में। ठीक है, चलिए इसका बात कर लेते हैं। पहला क्या होता है कि कंक्रीट की तुलना में अन्य निर्माण पदार्थों को न कहीं कठिनाई से आ रही है। ठीक है, कंक्रीट की तुलना में जो भी अन्य पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं उसमें कहीं न कहीं कठिनाई आ रही है। जैसे वो कि लकड़ी का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो जंगल कम हो जाएंगे, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, तथा इस्पात का महंगा होना, जैसे वो हमारा इस्पात का महंगा हुआ, इस्पात अगर हमारा महंगा हो गया तब पर भी हमें इस्पात का महंगा होना है तो इस्पात जहां पर बनाया जाता है वहां पर भी कई सारे खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण पैदा होता है, जिससे हमारे वातावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नुकसान हो गया यहाँ पर। परंतु कंक्रीट के सभी घटक जो होते हैं, कंक्रीट के सभी संगठक जो हमारे होते हैं, जैसे वो हमारा सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी, सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या एडवांटेज है, क्या यूज ऑफ कंक्रीट के कंपेरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स के पहला है। ठीक है, उसके साथ साथ वर्तमान में तैयार जो कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट का प्रचलन बढ़ गया है। ठीक है, वर्तमान में जो तैयार कंक्रीट बनती है उसका प्रचलन हमारा बढ़ गया है। ठीक है, चलिए अब सेकंड टॉपिक पर हम अपन बात कर लेते हैं। सेकंड क्या है कि कंक्रीट की इमारतें, जो हमारे कंक्रीट की बनी इमारतें होती हैं, वे अन्य संरचनाएं, जैसे वह अन्य संरचनाएं का निर्माण पदार्थों के मुकाबले सस्ती होती है। यानी जो कंक्रीट की संरचनाएं बनी होती हैं वे जो किसी अन्य संरचना बनी होती है, जैसे वो हमारा इस्पात का हुआ या फिर लकड़ी का हुआ, उनसे सस्ती होती है हमारी किसकी, कंक्रीट की इमारतें होती हैं। साथ ही साथ दूर से भी नहीं लाया जाता है। ठीक है, जब कंक्रीट को हम दूर से नहीं लाएंगे तो उसका परिवहन खर्च भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हमारा एक बेनिफिट सर होने वाला है, ये हमारा नजदीकी से ही प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें परिवहन खर्च नहीं मिलता, और साथ ही साथ ये सस्ता होता है तथा किसी अन्य के संरचना के कंपेरिजन में। ठीक है, चलिए आगे हम अपन बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा क्या है, इस्पात एवं प्राकष्ट पर। इस्पात एवं प्राकष्ट मतलब लकड़ी होता है, पर पेंट इत्यादि करना पड़ता है। जो हमारे इस्पात के बने होते हैं जो संरचनाएं, तथा जो प्राकष्ट के बने होते हैं या फिर लकड़ी के बने होते हैं जो भी संरचनाएं, तो उस पर पेंट करना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, जिससे उनसे क्षय ना हो, यानी क्षय ना हो, कीड़े तथा क्षय मतलब नष्ट ना हो या फिर धीरे धीरे नष्ट होना। ठीक है, नष्ट हो तो, तथा दीमक इत्यादि से बचाया जा सके। दीमक वगैरह से बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं। ठीक है, परंतु कंक्रीट में ऐसा कोई संरचना नहीं होती है, परंतु कंक्रीट में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती कि उसे पेंट कर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेनिफिट हमारा होने वाला है, एक पेंट का खर्च में बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगर चौथा है कि सीमेंट कंक्रीट की संरचनाएं, जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की संरचनाएं हैं वे अन्य संरचनाओं की तुलना में आकर्षक सुंदर लगती है। यहाँ पर जो सीमेंट कंक्रीट की संरचना होती है वो किसी अन्य जो इस्पात की बनी होती है, लकड़ी की जो संरचनाएं बनी होती है उससे कई गुना अच्छा में दिखती है या फिर आकर्षक दिखती है, आकर्षक लुक में रखती है। ठीक है, सुंदर भी लगती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे है क्या, पांचवा हमारा इस्पात व प्राकृष्ट की संरचनाएं। जो हमारे इस्पात होती है तथा प्राकृष्ट लकड़ी की संरचनाएं में जोड़ लगाना एक विशिष्ट कार्य है। तो इतना बड़ा हमें जितना बड़ी जरूरत होगी, जितनी बड़ी संरचना होती है उतना बड़ा हमें इस्पात ना ही मिलेगा और ना ही हमें प्राकृष्ट यानी लकड़ी की संरचना हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आवश्यक होता है जोड़ लगाने के लिए, तो जोड़ लगाया जाता है, एक हमारा विशिष्ट कार्य था। इसकी कमजोरी से पूरी संरचना धाराशायी हो जाती है। अगर हम जोड़ हमारा अगर कमजोर हो जाए तो जो भी हमारी संरचना बनी रहती है तो वो हमारी पूरी धाराशायी हो जाती है, एक प्रकार से कहें पूरा बेकार हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो कंक्रीट जोड़ रहित होती है, जो कंक्रीट में जोड़ नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तथा इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, किसी भी आकार हो तो उसे कंक्रीट में ढाला जाता है, क्योंकि कंक्रीट हमारा क्या होता है, एक प्रकार से मलबा होता है या फिर कहे सुगट्टे होता है, द्रव
द्रव में रहता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं छठे के। तो कंक्रीट एक सामर्थ्यवान पदार्थ है। कंक्रीट हमारा क्या सामर्थ्यवान, जिसकी सामर्थ्यवान काफी अधिक होती है। इसकी सामर्थ्यवान टिकाऊ, आयु तथा जंग रोधकता, रोधकता आज सभी गुण अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, जो इस्पात होते हैं, लकड़ी होते हैं, उसकी तुलना में हमारी जो होती है कंक्रीट की जो बनी होती है संरचना है, उसमें टिकाऊपन अधिक होता है तथा आयु भी उसकी अधिक हो जाती है। ठीक है, और साथ साथ जंग रोधकता भी है तथा अग्नि रोधकता तो है ही, तथा आज सभी गुणों में क्या होती है हमारी, ये श्रेष्ठ होती है क्या, कंक्रीट। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या है, हमारे लाभ हैं। ठीक है, या फिर कहें इसको गुण के बारे में, कंक्रीट के गुण क्या है। ठीक है, चलिए अपन पहला बात कर लेते हैं क्या है गुण का, कि कंक्रीट अन्य भवन पदार्थों की तुलना में लंबे समय तक प्रयोग करने में सस्ती है। यानी कंक्रीट जो अन्य भवन पदार्थ है, ठीक है, अन्य भवन पदार्थ, अन्य बिल्डिंग मटेरियल है, उसकी तुलना में ये हमारा लंबे समय तक प्रयोग करने वाला सस्ता एक सामग्री है, सस्ती एक मटेरियल है बिल्डिंग। ठीक है, तथा निकट में प्राप्त हो जाता है, निकट में प्राप्त होने वाले अवयव से मिलकर तैयार किया जाता है। ठीक है, जब निकट में ही अवयव हमारे मिलेंगे तो जो हमारा परिवहन का खर्च होगा उसका भी कम खर्चा हो जाता है। ठीक है, इसलिए सस्ती अधिक मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब सेकंड टॉपिक है क्या, कि कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक है। संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी से कहते हैं। ठीक है, कंप्रेस कहते हैं। कंक्रीट की जो कंप्रेस होती है, कंप्रेस पावर होती है, वो काफी अधिक होती है, तो इससे हम पत्थर की चट्टान के बराबर मान सकते हैं। जो हमारी पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य होती है उतनी ही हमारी कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य भी होती है। ठीक है, तो इस एक प्रकार से कहें कि पत्थर की चट्टान जो होती है तथा कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है वो समान रहती है। ठीक है, इसे पत्थर की जगह हम कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्षय भी नहीं होता है, तो पत्थर का क्षय भी नहीं होता है, साथ ही साथ यह मौसम के प्रभाव से भी खराब नहीं होता। जैसे वो धूप लगा तो खराब हो जाएगा, या फिर पानी में खराब होकर लकड़ी वगैरह ये सब खराब हो जाती है। बट यहाँ पर कोई भी कंक्रीट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है मौसम के प्रभाव का। ठीक है, चलिए अब आगे अपन बात कर लेते हैं। तीसरा क्या है, ठीक है, इसका उत्पादन सरलता से किया जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन जो होता है, इसका उत्पादन सरलता से किया जाता है। क्या क्या लगता है इसका उत्पादन करने के लिए, हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। कंक्रीट के उत्पादन क्या लगता है, सीमेंट लगता है, ये तो हमारा एग्रीगेट से लगता है तथा साथ ही साथ उसमें वाटर की कुछ ना कुछ मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, तीन ही चीजों से मिलकर बनता है। एग्रीगेट से होते हैं क्या हमारा, एक होता है फाइनल होता है, एक हमारा होता है काज एग्रीगेट्स। ठीक है, एक होता है मोटा मिलावा, एक होता है हमारा पतला मिलावा या फिर महीन मिलावा। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा कंक्रीट। तो इसीलिए कहते हैं कि कंक्रीट उत्पादन की जो होती है इसकी सरलता से की जाती है। जैसे हुआ ईंट हुआ, इस्पात हुआ, प्लास्टिक हुआ, पदार्थों के निर्माण से इसका निर्माण सरल होता है। जो ईंट होता है, ईंट से भी सरल है हमारा कंक्रीट का उत्पादन करना। ठीक है, इस्पात तथा प्लास्टिक ये तो सारे हमारे कठिन तो है ही, लेकिन ईंट से भी हमारा सरल होता है कंक्रीट का निर्माण करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर यह एक सुगठ्ठे अवस्था में होता है, यानी कुछ द्रवित अवस्था में रहता है। ठीक है, सुगठ्ठे अवस्था में भी किसी भी आकार माप में ढाला जाता है। जब हमारा सुगठ्ठे रहेगा, सुगठ्ठे यानी एक प्रकार से मलबा कह सकते हैं, मलबा के रूप में जब रहता है तो उसे हम किसी भी आकार में रखेंगे तो हमारा उसी आकार का जमने पर, कुछ देर बाद जमने पर हमारा उसी आकार में ले लेता है। ठीक है, चाहे गोलाकार हो या फिर आयताकार हो, चाहे वह चतुर्भुजाकार हो। ठीक है, तो इसकी जो ढलाई में प्रयुक्त होने वाला होता है, यानी जब इसको ढालेंगे जब हमारे सुगट्टे के रूप में, तो किसी न किसी पदार्थ का प्रयोग करेंगे, किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करेंगे उसको उसी शेप में ढालने के लिए। ठीक है, इसमें जो प्रयुक्त होता है तख्ताबंदी को अगर हम एक बार इसमें प्रयुक्त कर लेते तो उसे दोबारा भी किसी दूसरे कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बार कह सकते हैं कि जो तख्ताबंदी होता है उसको तख्ताबंदी कहते हैं। ठीक है, जिस शेप में ढालना होता है उस वस्तु को हम तख्ताबंदी कहते हैं, फार्म वर्क कहते हैं। तो उसको हम किसी दूसरे अन्य कार्यों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बेनिफिट होने वाला है कि तख्ताबंदी हमारी खराब नहीं होती है जिस भी वस्तु से हम ढालते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं कुछ और। देखिए अगला एडवांटेज क्या है कि हमारे यह एक संपीड़न में अत्यंत कठोर है। संपीड़न में अत्यंत कठोर, हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो संपीड़न पावर होती है वो काफी अधिक होती है, यानी एक प्रकार से पत्थर की चट्टान के बराबर होती है। ठीक है, तथा इसे इस्पात के लिए उपयोग किया जाए तो इसका उपयोग असीमित रूप से किसी भी संरचना में किया जा सकता है। यानी इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य होती है वो काफी अधिक होती है। अगर हम इसे इस बात के लिए उपयोग करें तो इसको असीमित रूप से किसी भी संरचना में हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर
तो अगला है, इसके ऊपर कीट, धूप, पानी, अग्नि, सीलन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने आपको अगले ही बता दिया कि इसका मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या इसके ऊपर ना तो कीट के यानी जो दीमक वगैरह रहते हैं उस पर इसका भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ धूप लगे तो धूप में भी कुछ नहीं होता है। इसका पानी आदि सब सारी इफेक्ट्स को ये सभी झेल सकता है। ठीक है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कीट हुआ, धूप हुआ, पानी, अग्नि, सीलन आदि सभी से। ठीक है, तो वो हमारा एक दृढ़ पिंड बन लेता है, दृढ़ हो जाता है। अगला है कि इसकी आयु अत्यधिक है, यानी कंक्रीट की बनी जो संरचना होती है वो इसकी आयु जो है अत्यधिक हो जाती है। किससे? लकड़ी तथा इस्पात से और सारे बिल्डिंग मटेरियल से। इसके साथ साथ इसका अनुचरण भी ज्यादा खर्चा नहीं होता है। इसके अनुचरण में यानी कहीं पर भी अगर थोड़ा सा खराब हो जाता है तो उसके अनुचरण में ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। ठीक है, जबकि लकड़ी हुआ, इस्पात हुआ तथा अन्य बिल्डिंग मटेरियल में काफी ज्यादा खर्चा आ जाते हैं एक बार अनुचरण कराने में। ठीक है, चलिए इसका क्या है, 8वां क्या है, इसकी ढलाई पंप करके भी किया जा सकता है, अतः इसका प्रयोग दुर्गम स्थितियों में भी संभव है। ठीक है, दुर्गम स्थिति कैसे हो, जैसे बाढ़ हुई, जैसे हमारा हुआ बाढ़ वगैरह आ गया तो वहां पर भी इसकी ढलाई करना संभव हो जाता है। किसके द्वारा? पंप द्वारा जब हम करते हैं तो इसका ढलाई में आसान और भी हो जाता है, दुर्गम स्थितियों में भी। ठीक है, आधी तूफान में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कि इसमें यदि दरार इत्यादि आ भी जाए तो उसको गुनाइटिंग एक हमारा क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कंक्रीट में जो जोड़ रहते हैं, जो जोड़ अथवा दरार रहते हैं, उसकी मदद से हम उसको पूरा करते हैं। ठीक है, गुनाइटिंग हमारी एक प्रक्रिया है। इसमें ये दरार आ जाती है तो हम गुनाइटिंग की प्रक्रिया करके उसको हम ठीक किया जा सकता है, जिसमें हमें कन्ना के बराबर खर्च आते हैं। ठीक है, चलिए अब तक हमने एडवांटेज के बारे में पढ़ लिया और साथ ही साथ में यूज ऑफ कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में कंक्रीट के हमें दोष क्या है या फिर ठीक है, चलिए डिसएडवांटेज पढ़ने। ठीक है, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफी कम होती है। जो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती है यानी तन्यता का जो गुण पाया जाता है वो काफी कम होती है, अतः इसमें दरारें, क्रैक्स आने की संभावना रहती है। अभी हमने आपको बताया दरारें भी आ जाती है एडवांटेज में, लेकिन उसको किसके माध्यम से दूर करते हैं? गुनाइटिंग के माध्यम से दूर करते हैं। इसमें तन्यता भी कम पाई जाती है, तो तनन भी कम पाई जाती है, अतः यह भूकंप में इस्पात के मुकाबले कमजोर पाई जाती है। जब भूकंप की स्थिति बन जाती है तो हमारी ये कमजोर पाई जाती है कंक्रीट। ठीक है, लकड़ी तथा इस्पात के माने में जब भूकंप आ जाता है तो हमारी ये सभी इसमें तानन तथा ये जो तान्यता का गुण नहीं पाया जाता है तो वहां पर हमारी ये कमजोर बनाई लगती है। ठीक है, जिसमें हमें क्रैक्स आ जाता है, जिससे हमें गुनाइटिंग करना होता है। ठीक है, गुनाइटिंग से हमें ठीक करना रहता है। अगला है कि फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती है। जो हमारी फ्रेश कंक्रीट होती है, कंक्रीट हमारी दो होती है, एक फ्रेश होती है, एक हमारी होती है कठोर कंक्रीट। ठीक है, कई सारी कंक्रीट होती है, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंक्रीट होती है। फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती है, हमारी फ्रेश कंक्रीट होती है सिकुड़ती है, तथा कठोर कंक्रीट भीगने पर फैलती है। देख रहे हैं, उल्टा हो रहा है, सूखने पर सिकुड़ती है तथा भीगने पर फैलती है, अतः भवनों में संकुचन छोड़े जाते हैं जिससे दरारों को रोका जा सके। ठीक है, जिससे जब हम फ्रेश कंक्रीट को जब हम सुखाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, तथा जब हम उसे कठोर कंक्रीट को भिगोते हैं तो हमारी फैल जाती है। जब हम भवन का निर्माण करते रहते हैं या फिर किसी संरचना का निर्माण करते हैं तो उतना जितना हमारा सूखने और फैलने की, सिकुड़ने और फैलने की जो हमारी प्रक्रिया होती है तो उन्हें को हम संकुचन कहते हैं। तो संकुचन को जितना भी रहता है उसको हम छोड़ देते हैं मकान बनाने से पहले या फिर संरचना बनाने में ही उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे हमें दरारों को रोका जा सके, जिससे बाद में जब अगर हमारा सिकुड़ेगा या फिर फैलेगा तो उसमें दरारें उत्पन्न हो जाएगी, तो उसको रोका जा सकता है संकुचन के माध्यम से। संकुचन जितना होगा उतना हमें स्पेस छोड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला कि कंक्रीट तापमान के बढ़ने व घटने पर फैलती व सिकुड़ती हैं, अतः कंक्रीट में विस्तार जोड़, एक्सपेंशन जॉइंट भी छोड़े जाते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो होती है भीगने पर फैलती हैं तथा सूखने पर सिकुड़ती हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है, तापमान अगर अधिक हो जाएगा तो बढ़ने के कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं, और साथ ही अगर कम हो जाता है तो हमारा घटने की भी चांसेस रहती है। ठीक है, फैलती हैं तथा सिकुड़ती रहती हैं, यानी कम रहेगा तापमान तो हमारे सिकुड़ते भी हैं, तथा इसी कारण जब ये हमारे फैलते तथा सिकुड़ती हैं तो इसके कारण कंक्रीट में जो विस्तार जोड़ होता है, यानी उसमें
जो विस्तार जोड़ होता है या फिर जो जब फैलेगी तो विस्तार जोड़ उत्पन्न होगा, तो उसको लिए भी हमें स्पेस छोड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अगला है कि अगला है लगातार बलों के प्रभाव में। लगातार जब हम बलों का प्रभाव में जो कंक्रीट की क्रीप होती है, कंक्रीट की क्रीप की समस्या भी पाई जाती है, जिससे हमें पूर्व प्रतिबल कंक्रीट के ह्रास हो जाता है। यानी जो पूर्व प्रतिबल हमारे कंक्रीट होते हैं उसका ह्रास हो जाता है। क्यों कि लगातार जब इसके बलों के प्रभाव में जो कंक्रीट में क्रीप की समस्या आती है, उसके लिए हमें पूर्व प्रतिबल की जो हमारे कंक्रीट होती है वो हमारे ह्रास हो जाती है। ठीक है, अगला है कि कंक्रीट में प्रफुल्लन करके कंक्रीट में प्रफुल्लन की समस्या भी हो सकती है। प्रफुल्लन क्या होता है आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यह एक पूर्णतः अपारगम्य भी नहीं होती है। ठीक है, अगला है कि कंक्रीट में क्षार एवं सल्फेट के प्रभाव से नुकसान हो जाता है। कंक्रीट में आप लोग देखते होंगे कि क्षार जो होती है, क्षार होती है तथा सल्फेट, तो इस पर काफी ज्यादा इफेक्ट डालती हैं कंक्रीट पर। ठीक है, बेसिस हो गया एंड सल्फेट जो हमारे होते हैं इफेक्ट काफी ज्यादा डालती हैं कंक्रीट पर। अगला है कि कंक्रीट की संरचनाओं का भार, जो हमारे कंक्रीट की संरचनाओं का भार होता है वो इस्पाती तथा वो प्राकृतिक या फिर लकड़ी की संरचनाओं की भार की अपेक्षा में काफी अधिक होता है। इसकी जो भार होती है वो काफी अधिक होता है किसके कंपेरिजन में, इस्पाती संरचनाओं में हो गया या फिर लकड़ी की संरचनाएं में। ठीक है, तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज ही है। अगला कि कंक्रीट की मरम्मत काफी कठिन होती है। अगर हम इसे दोबारा मरम्मत अगर कराएं तो काफी कठिन हो जाती है, जबकि इस्पात हुआ या फिर प्राकृतिक में हुआ ऐसी कोई भी समस्या नहीं आती है। ठीक है, और अगला है कि कंक्रीट की कबाड़ी मूल्य शून्य है। यानी अगर एक बार हम इसे यूज कर लिए तो दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कबाड़ी मूल्य शून्य रहती तथा वो कठोर हो जाती है, दोबारा उसे अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकती। जबकि इस्पात में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इस्पात अगर हमारा एक बार अगर प्रयोग कर ले तो बाद में हम थोक में जिसे बोलते हैं कबाड़ में भी बेच सकते हैं। यानी हमारा कबाड़ी मूल्य शून्य रहता है इसका। ठीक है, इसको हम ना तो कबाड़ में ही बेच सकते हैं, बल्कि हम इसे जहां पर पानी वगैरह गिरता है नल का वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इस्पात में ऐसा कुछ भी नहीं। इस्पात को हम दोबारा बेच देंगे तो हमें कुछ ना कुछ पैसे दोबारा मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक डिसएडवांटेज चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में हमने सारा पढ़ लिया, क्या कंपैरिजन भी पढ़ लिया और साथ साथ एडवांटेज के साथ साथ हमने डिसएडवांटेज भी पढ़ लिया। ठीक है, जिस भी बच्चों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया और साथ ही साथ अगर हेल्पफुल लगा तो नीचे कमेंट में आपको जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे सिविल की क्लासेस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।